Hello everyone, my name is Ranjit. Welcome back to my channel. Hoping you all are perfectly well and your preparation of IELTS is going on very well too. Good. Friends, this video is about next cue card, next one of the latest cue cards, and here I'm going to present sample answer of this cue card. This cue card is: describe an interesting neighbor of yours. You are supposed to give answers of following questions. That is, first one is how long you have known this person, what sort of person he or she is, how often you see him or her, and explain what kind of relationship you have with him or her. Now let's read my sample answer. Well, neighbors play an indispensable role in everyone's life. Talking about myself, I'm really fortunate, or you can say I'm fortunate enough, or you can say I'm very fortunate to have educated, helpful, and well mannered people as my neighbors. Neighbors play करते हैं, okay? Indispensable it means essential, necessary, important रोल जो प्ले करते हैं हर किसी की लाइफ में, ओके? हर किसी के जो नेबर हैं या नेबर्स हैं. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं रियली फॉर्चुनेट हूँ, वेरी लकी हूँ, ओके, टू हैव ऐसे जो एजुकेटेड है, हेल्पफुल और वेल मैनर्ड लोगों को पाकर एज अ नेबर्स, एज माई नेबर्स, अपने पड़ोसी के रूप में पाकर. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. बट आई वुड प्रेफर टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट अ पर्सन. बट यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगी बात करना एक पर्सन के बारे में, अबाउट अ पर्सन हु लिव्स इन माई नेबरहुड, जो मेरा नेबर है, ओके, नेबरहुड में रहता है. एंड इंट्रीग्स मी द मोस्ट, इट मीन्स के फैसिनेट्स मी, ऐसे भी आप बोल सकते हो, फैसिनेट करता द मोस्ट, ओके. इंट्रीग्स me the most, namely Aman, उसका नेम है अमन. एंड एनी ऑफ द नेम्स यू कैन मेंशन हियर, ओके. आई मेंशनड अमन का नेम यहाँ पे मैंने लिया, आप कोई भी नेम मेंशन कर सकते हो. ही इज़ बीन लिविंग हेयर विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है सिंस 1990, बिफोर माई बर्थ, मेरे बर्थ से पहले, सिंस 1990 से वो यहाँ पे रह रहा है, रह रही है, ओके. ही इज़ ब्लेस्ड विद अ क्लोज निट फैमिली, वो ब्लेस्ड है किसके, उसकी न्यूक्लियर फैमिली. इज़ ब्लेस्ड विद अ क्लोज निट फैमिली. क्लोज निट फैमिली आप बोल सकते हो, और भी वर्ड्स इसके साथ यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे क्लोज निट टीम, ओके, अ क्लोज निट कम्युनिटी, ओके, फैमिली, ऐसे फैमिली भी. क्लोज निट फैमिली इट मीन्स कि अ ग्रुप ऑफ पीपल who live together, okay, they have same interests, they support each other, they help each other, okay. और ऐसे जो लोग प्यार से रहते हैं, ओके, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, सिमिलर उनके इंटरेस्ट्स होते हैं, ओके, एक दूसरे की फाइनेंशियली, इमोशनली हेल्प करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं क्लोज निट, ओके. क्लोज निट फैमिली, ही इज़ ब्लेस्ड, वो ब्लेस्ड है किसके साथ, विद अ क्लोज निट फैमिली. सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड से आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद हिम, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, अच्छा रिलेशनशिप है उसके साथ, ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ही इज़ नॉट ओनली अ नॉलेजेबल पर्सन बट ऑल्सो अ जनरस पर्सनैलिटी. ना केवल वो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है, नॉलेजेबल इट मीन्स के a person who is with profound knowledge, who is with great knowledge, okay. काफ़ी सारी नॉलेज होती है जिस पर्सन को, तो उसे बोलते हैं नॉलेजेबल पर्सन, ओके. बट ऑल्सो अ जनरस पर्सनैलिटी. जनरस इट मीन्स के काइंड, हेल्पफुल, हु थिंक्स अबाउट अदर्स, ओके, दूसरों के बारे में सोचने वाला काइंड पर्सन है, हेल्पफुल पर्सन है, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे जनरस. जनरस पर्सनैलिटी है, नॉलेजेबल भी है और जनरस भी है. प्रेजेंटली ही इज़ इम्पार्टिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इन अ कॉलेज. इंग्लिश टीचर है, ओके, कॉलेज में वो टीच कर रहा है, ओके. इम्पार्ट करना इट मीन्स गिव, देना, ओके. इम्पार्ट करना, कम्युनिकेट करना, पास ऑन करना, ओके, किसी चीज़ को, तो वो इम्पार्ट कर रहा है, नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा है, जैसे इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करनी, नॉलेज इम्पार्ट करनी, ओके. नॉलेज दे रहा है ऑफ इंग्लिश इन अ कॉलेज में इट मीन्स के वो टीचर है, ही इज़ एन इंग्लिश टीचर इन अ कॉलेज, ऐसे भी आप बोल सकते हो. मैनी टाइम्स ही हेल्प्ड मी इन इंग्लिश, काफ़ी टाइम उन्होंने मेरी हेल्प की है, कई बार हेल्प की है उन्होंने मेरी इंग्लिश सब्जेक्ट में, ओके, इंग्लिश में. मोरोवर बीइंग अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन होने के नाते ही रेगुलरली गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो रेगुलरली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं. डज डिफरेंट फिजिकल एक्सरसाइजेज, वो अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइजेज करते हैं. बिकॉज ऑफ विच, जिस चीज़ के कारण, बिकॉज ऑफ विच, ओके, ही इज़ एज फिट एज अ फिडल,
इवन इन हिज 50s, इवन इन हिज 50s, ओके 50s में भी वो, यही कारण है कि वो एज फिट एज अ फिडल, एज फिट एज अ फिडल, दिस इज इडियम, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग है, ओके फिट है, स्ट्रॉन्ग है, ओके हेल्दी है। फर्दरमोर, इसके अलावा अलोंग विद टीचिंग इन अ कॉलेज, कॉलेज में टीच करने के साथ साथ, अलोंग साइड टीचिंग, ओके टीच करने के साथ साथ, अलोंग विद टीचिंग इन अ कॉलेज, ही इज़ अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, विच वर्क्स फॉर द एम्पावर्ड पीपल, विच वर्क, जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है किन लोगों के लिए, फॉर द एम्पावर्ड पीपल, इट मीन्स के फॉर द पुअर पीपल, पुअर पीपल भी आप बोल सकते हो, पुअर पीपल के लिए जो वर्क कर रही है, काम कर रही है। बिकॉज माई अंकल थिंक्स दैट, बिकॉज मेरा अंकल सोचता है कि उसकी थिंकिंग है कि दैट ह्यूमैनिटी सर्विस इज़ द बेस्ट सर्विस अमंग ऑल, ओके कि जो ह्यूमैनिटी की सेवा करनी, ओके जो ह्यूमैनिटी सर्विस है वो सबसे बेस्ट सर्विस है अमंग ऑल, सभी वाली जो सर्विसेज हैं उनमें से जो ह्यूमैनिटी सर्विस है वो एक बेस्ट सर्विस है, ओके ही इज़ वर्किंग होल हार्टेडली पूरे दिल से, ओके इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ओके हार्ड वर्किंग पर्सन, होल हार्टेडली पूरे दिल से, ओके वो काम करता है विद फुल डेडिकेशन, डिटर्मिन्ड, इज़ अ डिटर्मिन्ड पर्सन, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ओके विच इम्प्रेस मी ह्यूजली, विच इम्प्रेस मी ह्यूजली, इट मीन्स के जो चीज़ मुझे इम्प्रेस करती है, ह्यूजली इट मीन्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। आई ऑफन सी हिम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में ऑफन मैं उसे देखता हूँ, अक्सर मॉर्निंग में देखती हूँ व्हेन ही गोज़ टू नियर बाय पार्क, जब वो नियर बाय पार्क को जाता है, ओके आई लव टू वॉक टू पार्क, आई लव टू वॉक टू पार्क, इट मीन्स के जो पैदल जाना, वॉक टू इट मीन्स के पैदल जाना, ओके आई लव टू वॉक टू पार्क विद हिम, उसके साथ पैदल जाना, पार्क को जाना, ओके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ओके उसके साथ जाना। एज ही शेयर्स टिप्स विद मी रिगार्डिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड मोटिवेट्स मी टू बिकम अ हेल्दीस्ट पर्सन, क्योंकि वो मुझे टिप्स देता है, ओके हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है, ओके स्ट्रॉन्ग बनना है, फिट बनना है, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में वो मुझे जो टिप्स हैं वो शेयर करता है मेरे साथ, ओके रिगार्डिंग किस संबंध में, रिगार्डिंग रिलेटेड टू हेल्दी लाइफस्टाइल एंड मोटिवेट्स मी, वो मुझे मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है टू बिकम अ हेल्दीएस्ट पर्सन बनने के लिए मोटिवेट करता है। एडिशनली, इसके अलावा आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड सम टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो, आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड सम टाइम विद हिम इन द इवनिंग में भी मुझे कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम ऐसे भी आप बोल सकते हो, क्वालिटी कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओके सिंस ही इज़ रियली इनटू गार्डनिंग, इट मीन्स के सिंस ही लाइक्स गार्डनिंग सो मच, जैसे कि वो गार्डनिंग, सिंस इट मीन्स के बिकॉज, ओके जैसे कि वो गार्डनिंग उसे बहुत पसंद है, ही इज़ रियली इनटू गार्डनिंग, इट मीन्स he loves gardening so much, he likes gardening so much, very much, he really like gardening, okay वो really गार्डनिंग, उसे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है, ही इज़ रियली इनटू गार्डनिंग। ही हैज़ ग्रोन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन हिज गार्डन, उसने अपने गार्डन में काफ़ी डिफरेंट काइंड्स के जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं वो उगाए हुए हैं, ओके उसके पास एक गार्डन है। आई स्पेंड सम मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स मैं उसके साथ स्पेंड करती हूँ, आई स्पेंड सम मोमेंट्स देयर, वहाँ पे विद हिम, उसके साथ, एंड नो अबाउट गार्डनिंग के बारे में जानती हूँ फ्रॉम हिम, उससे, ओके और समटाइम्स कभी कभी आई डिस्कस माई प्रॉब्लम्स, कभी कभी मैं वहाँ पे उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ विद हिम, उसके साथ, एंड गेट सॉल्यूशंस पाती हूँ। ही ट्रीट्स मी एज हिज ओन डॉटर, और यू विल से सन, वो मुझे ट्रीट करते हैं एज हिज ओन डॉटर, अपनी ही डॉटर की तरह वो मुझे ट्रीट करते हैं, मानते हैं। वेन एवर आई एम इन एनी ट्रबल, जब भी मैं कभी किसी ट्रबल में हूँ, और फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ समथिंग, मैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, सैड फील कर रही हूँ, ही गाइड करते हैं, कंसोल्स मी, और इनरिचस मी, वो मुझे नॉलेज देते हैं, कोई अगर कुछ मुझे नहीं पता है तो वो मुझे बताते हैं, अकॉर्डिंगली जो जैसे प्रॉब्लम जो भी होती है, ओके जो भी कारण होता है उसके अकॉर्डिंगली। फाइनली मैं कहूँगी, आई हैव द ग्रेटेस्ट एडमरेशन फॉर दिस पर्सन, मैं इस पर्सन को बहुत एडमायर करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इस पर्सन के लिए, आई हैव द ग्रेटेस्ट एडमरेशन फॉर दिस पर्सन, एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ दैट एवरीवन शुड हैव नेबर लाइक हिम, और हर किसी के पास ऐसा ही जो नेबर
होना चाहिए, जो जैसा कि मेरा नेबर है. Okay, so friends, that's all about this topic. If you liked my video, if you liked my answer, sample answer, then please hit the like button and also share with other IELTS students so that they also can get benefit from this. Thanks for watching and happy learning.